हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र निम्भोरकर सर है। सर, ये जो भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक हुआ है, तो ये किस तरीके की नीति के तौर पर हम देख सकते हैं? एक तरफ मॉक ड्रिल की तैयारी भारत में कई जगहों पर की गई है, और दूसरी तरफ ये इस तरीके की एयर स्ट्राइक हुई है। ये जैसे पहलगाम जब हमला हुआ, अपने 26 लोग मारे गए, तो उसी समय हमारे जो नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने सब, होम मिनिस्टर है, इन्होंने सब ने बोला था इसका हम बदला लेंगे, उसका उत्तर जरूर देंगे। और जो आज आज रात को जो हुआ है, ये बिल्कुल जो उन्होंने बोला था उसका एक रिजल्ट है, नतीजा है। और ये जो किया है हमने, बहुत ही, मैं बोलता हूँ कि अच्छी तरीके से किया है। और ये ऐसी चीज़ें जो है, जो आपने आज का जो हमला किया है, वो एक रात में नहीं होती है। इसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि 2020 से और उससे थोड़ा सा पहले से हमारे देश में जो आधुनिकीकरण है हमारे फौजों का, आर्मी नेवी एयर का, बहुत अच्छी तरह से हुआ है। जो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट किया है, वो वेपन्स वगैरह वो एक्वायर किए, और वही मेरे ख्याल से जैसे पिन पॉइंटेड है, जो लॉइटरिंग एमिनेशन है, मिसाइल्स है, क्रूज मिसाइल्स है, इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो हमने आज एयर स्ट्राइक किया है, वो एक उत्तम उदाहरण है, जो जैसे सक्सेसफुल होना चाहिए वैसे करके दिखा। सर, ये जो एयर स्ट्राइक है वो पिछले बार की एयर स्ट्राइक से अलग है, क्योंकि हमने सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं हिट किया है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो क्रॉस करके आगे जाके भी निशाना लगाया है। हाँ, जो बिल्कुल दुरुस्त बात है। जैसे बहावलपुर है, जो अपने सीमा से तकरीबन 150 किलोमीटर आगे है, और हार्ट ऑफ पंजाब और जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। बहावलपुर काफ़ी फेमस और ये जगह है, वहाँ पे टारगेट करना, और हमें पता है जो जितने टारगेट्स थे, हमें पता है कि यहाँ पे इनके कैंप्स है। और बहावलपुर एक जैसे मोहम्मद का बहुत बड़ा गढ़ है। दूसरा मुरीद की, जो पास है इंटरनेशनल बॉर्डर से, लेकिन लश्करे का गढ़ है, हाफिज सैयद वहाँ उनका ठिकाना है। तो ये सब जो 4 टारगेट किए है, बाकी चकाम और वो सियालकोट पास है, उसमें कोई बड़ी, वे 2 जो मेन टारगेट्स है, ये हमने अंदर जाके उनको डिस्ट्रॉय किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये हम दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारे देश में कोई हमारे खिलाफ ऐसे कोई कार्रवाई, टेररिज्म की, उसको हम जहाँ पे भी कहीं पे भी जाके मार से, ये हमारा अधिकार है। और मैं मानता हूँ कि जैसे इंटरनेशनल डिस्कशन वगैरह चल रहे, तो ये टैसिटली जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये इनका अधिकार है, और एक तकरीबन कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएट किया जा रहा है हमारे सिविलियंस के ऊपर। जो हमले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसमें कुछ लोग घायल हैं, कुछ लोग मारे जाने की भी खबरें आ रही है। तो ये कहाँ तक आगे बढ़ सकता है, कहाँ तक ये एस्केलेट हो सकता है? ऐसी जब चीज़ें होती है तो हम एस्केलेशन के लिए तैयार रहते हैं। और आपको पता है कि पिछले 8-10 दिन में अगर आपने कोई अभ्यास किया होगा, तो हम बिल्कुल हर तरह से तैयार थे। सिविलियंस को भी हमने बोला था तैयार रहो। लाइन ऑफ कंट्रोल में जो जहाँ पे हमेशा बमबारी होती है, आर्टिलरी फायरिंग होती है, वहाँ पे उनके लिए प्रोटेक्टिव एरियाज बनाए हुए हैं, उनको चेतावनी दी गई है, उनका फूड स्टॉकिंग वगैरह सब है। तो जैसे पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है कि वो जरूर फायर करेंगे, उनको सिविलियन मिलिट्री टारगेट्स की उसमें कोई ये नहीं, जो जहाँ पे भारतीयों को नुकसान पहुँचाए तो वो करेंगे। बट मुझे लगता है कि इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इनिशियल जो पहली बार में जो होता है, जैसे मान लिया तो फर्स्ट सैलो जो हम बोलते हैं, उसमें अगर है तो कुछ एक नुकसान हो सकता है। बट मैं समझता हूँ अगर हमारे जो हमने जो जितनी तैयारी करके रखी है, उस हिसाब से अगर चला जाए, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई नुकसान होगा। सर, आखिरी सवाल, ये इंटरनेशनल लेवल पर हम क्या तस्वीर देख रहे हैं? जो महाशक्ति हमको जिनको बोलते हैं, अमेरिका है, यूके है, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सभी यही कह रहे हैं कि ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है वो थमना चाहिए। और दूसरी तरफ चीन है, जिसने अभी कोई रिएक्शन नहीं दिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो रिएक्शंस आ रही हैं, और उसके बाद भारत ने की हुई ये पहल। जी, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जिसमें महाशक्ति है मेन जैसे यूएसए, यूके है, फ्रांस है, रशिया है, इन्होंने तो क्लियरली बोला था, और पहले भी और आज भी, कि अगर कोई टेररिज्म करता है कि उसके खिलाफ जो एक्शन लेना उस देश का कर्तव्य है। तो इसमें मुझे लगता है इसके हमें कोई ऐसा एडवर्स, मैंने हमारे खिलाफ बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं लगती है। और
अभी इसके बाद वो जरूर बोलेंगे कि इसको डीएस्केलेट करो, इसको आगे मत बढ़ने दो, और मैं समझता हूँ कि ठीक भी है और हम भी यही चाहते हैं। अगर पाकिस्तान एस्केलेट करना चाहे तो उसकी मर्जी है। रही बात चीन की, चीन का जैसे एक हमेशा वो बहुत सोच समझ कर एक्शन करता है और ऐसे ही उठ के साइमल्टेनियस इंस्टेंटेनियस एक्शन करने वाला देश नहीं है। तो वो सोचेगा क्या करना है, और जहाँ तक मेरा चीन का अभ्यास है, मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ वो कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लेगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो भारत का अधिकार है जो हमला हुआ पहलगाम में उसका बदला लेना, भारत ने वो किया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.